जैसे एक पल में जो हलचल है ये मची, जाने कब मिल गए दिल, मगर इन दोनों की क्या एक है मंजिल। मुझे ये धड़कन खुश होके जैसे खेला हो किस्मत ने कोई नया खेल, ना कोई पास ना कोई खेल दे। तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी। लेकिन आकाश भैया, उनका तो वजूद ही पार्थ भैया के साथ चला गया। मैंने उनको वापस वैसा कभी नहीं देखा। उन्होंने अपना पैशन, म्यूजिक सब छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि हमें पार्थ भैया की कमी ना खले, स्पेशली डैड को। सॉरी आकाश। आई एम सॉरी टू। नहीं, आज सॉरी बोलने की बारी मेरी है, तुम किसी और दिन बोल देना। क्या कर रहे हो? काला टीका लगा रहा हूँ, कहीं सबसे पहले मेरी नजर ना लगे। इतनी सुबह जल्दी कैसे उठ गए? आज की सुबह है इतनी खूबसूरत, है ना? आज तो कुछ मीठा पक रहा है लगता है। वेरी ब्राइट मॉर्निंग दादी नानी। मॉर्निंग तो तेरी ब्राइट है पुत्र। गुड मॉर्निंग डैड। बैठो बैठो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आपने कहा था आज से ब्रेकफास्ट में आप फ्रूट सैलेड खाएंगे। आपने याद दिलाने को कहा था। मैं तो भूल ही गई थी। तुम्हें याद था? मैंने सब अरेंजमेंट कर दिया है तो आप खा सकती हैं। तो खाइए ना प्लीज। आकाश और पारो के बीच की टेंशन खत्म हो गई है लगता है। एंड आई होप आकाश ने पारो से टीजीएस के बारे में बात कर ली होगी। मैं एप्पल नहीं खाता, एप्पल पसंद नहीं है मुझे। खाया करो। तुमने सुना नहीं है, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। भाई मैं ते बुरा मान गई। भाई मैं तो तुझे बचपन से सिखा रही थी कि एप्पल खाया कर, मेरी बात तो मानी नहीं। अब पारो ने कहा तो एक बार में मान ली। ओ ये देखो, इसके तो गाल लाल हो गए एप्पल की तरह।
माँ प्लीज, आप मेरे बेटे का मजाक मत उड़ाइए। और मेरे ख्याल से बीवी की बात तो हर पति को माननी चाहिए, नहीं शालिनी? अगर जान प्यारी है तो। और अगर बीवी प्यारी है तो। देख लो सब लोग क्या कह रहे हैं, मुझे तुम्हारा गुलाम बुला रहे हैं, बट यू नो व्हाट, मजा आ रहा है। पारो, मुझे जूस देना। जूस पास करना। पारो, आकाश को जूस पास करो। जी मम्मी जी। ग्लास? अरे ये सोनी कहाँ रह गई? आ गई आ गई। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। क्या बात है भाई, आज तो काया पलट हो गया। आकाश सेब खा रहा है, सोनी उपमा खा रही है। सोनी, तू तो उपमा टच भी नहीं करती थी, फिर आज क्या हो गया? ओ, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान कहाँ है? हाँ नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ सोनी, आज देर से क्यों उठी? मॉम एक्चुअली एक नई सीरीज आई है, वही बिंज वॉच कर रही थी। टाइम का पता ही नहीं चला, ऑलमोस्ट सुबह सोई। अरे अरे, ब्रेकफास्ट तो फिनिश करो अपना सोनी। मम्मा लेट हो रहा है बहुत। कहाँ जा रही हो? मॉम फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ। ओके बाय। पारो क्या बात है पुत्र? तेरे मम्मी पापा वहां जाके अच्छे से सेटल हो गए ना? जी दादी, वो चिम्मी है ना, तो सब कुछ आराम से हो गया। उसने ही सारी अनपैकिंग करवा दी। हाँ, उनको घर भी पसंद आया है, मेरी अभी अभी बात हुई थी। और वैसे भी नमन कल जाके पूरा घर सेट करके आ गया था, बस प्लम्बिंग का काम बाकी है, कल करा देगा। ब्यूटीफुल पनौती। क्या पनौती? हाँ, मैं पहले तुम्हें वही तो बुलाता था। मुख नो सुबो। क्या ये तुम क्या बोलती रहती हो? देखो ऐसा है, इन बाहों से अब आजादी नहीं मिलने वाली, और हमारे बीच कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो, इसलिए तुम हर बात ट्रांसलेट करती रहा करो। मैं तो पनौती हूँ ना, तो मैं तो नहीं बोलूंगी। ओके ओके फाइन, बताती हूँ। मुख नो सुबो माने डोंट टच मी, खड़ूस। अच्छा, खड़ूस? हाँ, पहले मैं तुम्हें यही बुलाती थी।
मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक ऐसी झल्ली लड़की जिसने मुझ पर पहली ही मीटिंग में कॉफ़ी गिरा दी थी कभी मेरे इतने करीब होगी। मैंने भी। तुम्हें तो देखते ही मेरा पारा चढ़ जाता। अच्छा, रहने दो, तुम तो मेरे पास आने को मर रही थी। अच्छा सच सच बताओ, उस दिन एयरपोर्ट पर जब बारिश हो रही थी तुमने मेरे साथ अम्ब्रेला क्यों नहीं शेयर किया? तुम मेरा चार्म रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी ना? तब का तो नहीं पता, पर फिलहाल तो मैं बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर पा रही। हमने कितने ब्यूटीफुल मोमेंट्स स्पेंड किए ना साथ में। उस टाइम जंगल में जब हम पास में थे, इट वाज सो अमेजिंग। तुम थक के सो गए थे और मैं तुम्हें देख रही थी। कितने मासूम लग रहे थे तुम। इसका मतलब तुम मुझे ताड़ रही थी है ना? ये जो तुम्हारा धत है ना, कमाल का है। एक लाइन मैं भी चिपका दूं। मैं तुम फॉल पाऊं। तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है क्या? मेरा तो हनीमून भी पेंडिंग है। अच्छा एक बात बताओ, मेरे से पहले तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी? और सच बताना। हाँ, मेरे पास ना सोर्सेज है, मैं इन्वेस्टिगेट कर लूंगी। थी। क्या नाम था? नाम लता। काकी का नाम नहीं पूछा है, गर्लफ्रेंड का नाम पूछा है। बड़ी हॉट थी। नाम पे मत जाओ। ओह, रियली? यस, बस तुम्हारे जैसे ये खूबसूरत बाल नहीं थे, तुम्हारे जैसी डीप आंखें नहीं थी, तुम्हारे जैसे ये सॉफ्ट हाथ नहीं, और तुम्हारे जैसे ये इररेजिस्टिबल स्माइल नहीं थी। I desperately need a honeymoon. कौन है भाई? आकाश बाबा, आपको बलदेव साहब नीचे बुला रहे हैं। तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है, आइए। सो ऑल सेट सोनी मल्होत्रा, ये सारी मेहनत तुम्हारे वेलकम के लिए है। बस तुम्हारे आने का इंतजार है। There she is. Hello, beautiful. Welcome. इट्स ब्यूटीफुल। लेकिन पोकर पार्टी के लिए थोड़ा रोमांटिक नहीं हो गया? तुम्हें क्या लगता है ये सब किसी और के लिए किया है? मतलब यहाँ बस तुम हो और मैं, और कोई नहीं। पसंद आया?
अरे अरे क्या कर रही है बेटा? काका काकी, मेरे पास सुपर माइंड ब्लोइंग गुड न्यूज है। अच्छा तो बता जल्दी से। ऐसे थोड़ी ना बताऊंगी, पहले वादा कीजिए कि बड़ी पार्टी मिलेगी। हाँ हाँ मिलेगी, बता। कुमुरा अपने हाथों से बना के खिलाओगे आप, है मंजूर? खिलाऊंगी बाबा, बता दे। ये हुई ना बात। तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आकाश और पारो के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है। क्या? हाँ, और वो लोग बहुत खुश है और जल्द ही हनीमून पर जा रहे हैं। पारो का फोन आया था, वो बहुत चहक रही थी। इतना खुश तो ना मैंने उसे कभी नहीं देखा। भगवान का लाख लाख शुक्र है। एक बेटी को लेकर तो मैं निश्चिंत हो गया। अब बस इस बेटी का रिश्ता भी वो लोग नमन के साथ मान जाएं, फिर मैं चैन की सांस लूं। नमन का कुछ पता चला? नमन ने अपनी मॉम से बात कर ली है, पर आज ये नहीं, आज पारो के सेलिब्रेशन का दिन है। हाँ, मैं आज बहुत खुश हूं। मैं मंदिर जाके प्रसाद चढ़ा कर आता हूं। क्या हुआ? क्यों काका? आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ी सी कमजोरी आ गई लगता है। काका पहले से कभी हुआ था क्या आपको? सारा दिन बैठे पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। इतना स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत है आपको? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, अरे कुछ नहीं, इतने दिनों बाद अच्छी खबर सुनी है। मेरी तबीयत की बात करके तुम लोग अपना मूड खराब मत करो। मैं ठीक हूँ। मैं पारो को फोन करती हूँ। नहीं बेटा नहीं, पारो को फोन मत करना। बड़ी मुश्किल से उसके आंगन में खुशियां आई हैं। मेरे बारे में सुनकर परेशान हो जाएगी। प्लीज मेरी कसम, तुझे उसे फोन मत करना। पर काका, मैंने कहा ना बेटा कि मैं ठीक हूं। उसे फोन मत करना बेटा। आप ठीक है ना? थोड़ी सी कमजोरी लग रही है बस, और कुछ नहीं। चलिए मैं कमरे में छोड़ देती हूँ आपको। चलिए प्लीज पारो को फोन मत करना। मुझे पता था कि एक दिन यही सब कुछ होगा। मेरा छोटू अब छोटू नहीं रहा, बोलने लगा है। जिस बात का डर था वही सब कुछ हो रहा है। ये सब करने की हिम्मत ना उसमें आकाश को देखकर ही आई है। नहीं तो मेरा छोटू कभी भी ऐसा नहीं था। अरे है क्या उस लड़की चिमी में? तो तुम चिल्ला क्यों रही हो यार? तो और क्या करूं? इकलौता लड़का है मेरा। मना किया था मैंने उसे कि कुछ भी करना, लेकिन ऐसी बंगालन उठाकर मत लाना, और वही किया। और हिम्मत तो देखो, मेरे सामने खड़े होकर उसका हाल बता रहा है। बेशरम कहीं का। लेकिन उसे क्या लगता है कि मैं मान जाऊंगी? कभी भी नहीं। तुम तो रहने दो। एक बंगालन से जीत नहीं पा रही हो, दूसरी ओर आने की तैयारी कर रही है। कभी तो शुभ शुभ बोला करो। मैं मर जाऊंगी पर ऐसा होने नहीं दूंगी, ये वादा है मेरा। याद है छोटू को कैसे पानी में फेंक दिया था? लगता है आज किसी का ऑफिस जाने का बिल्कुल मूड नहीं है। मुझे आज सिर्फ ऐसे ही रहना है। इतनी देर हो गई है, कदम दादा कब के बुलाकर चले गए। तुम्हें पापा के पास नहीं जाना? आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। आज मुझे तुम्हारे साथ रहना है। डैड क्या बात करेंगे मुझसे? वही बिजनेस और स्ट्रेस। आज नहीं। तो ठीक, और पिक्चर्स दिखाओ। ये देखो। आकाश, तुम्हारा रिकी के बारे में क्या ख्याल है? मतलब तुम्हें क्या लगता है वो कैसा लड़का है?
ठीक है। नहीं, आई मीन रिकी और सोनी, कैसे लगता है तुम्हें एज अ कपल? क्या? रिकी और सोनी? नो वे, किसी कीमत पर नहीं। उनका कोई मैच ही नहीं है। रिकी के फादर के हमारे ऊपर काफ़ी एहसान है। वो हमारे ऑफिस के काफ़ी लॉयल एम्प्लॉय थे। इसी वजह से रिकी आज ऑफिस में है, वरना वो एक आम एम्प्लॉय है। ओह, मुझे लगा रिकी को तुम लोग परिवार का हिस्सा मानते हो। आई मीन तुम लोग काफ़ी क्लोज हो ना। और सोनी और रिकी भी तो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मुझे ऐसा लग गया बस। हम साथ काम करते हैं तो थोड़ी बहुत दोस्ती तो होगी ना। एंड यू नो हाउ इट इज़। प्लस रिकी के फादर के लिए हमारे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, बट दे कैन नेवर बी ए कपल। रिकी की लड़कियों के साथ ऑफिस में बहुत बैड हिस्ट्री है। वो अपनी चार्मिंग पर्सनालिटी का इस्तेमाल करके लड़कियों को फंसाता है और उन्हें यूज करके डंप कर देता है। वो बहुत बैड कैरेक्टर का इंसान है। वैसे तुमने अचानक रिकी और सोनी के बारे में क्यों पूछा? उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो सोनी के आसपास भटके। ही नोज आई विल किल हिम। अच्छा पारो, तुमने बताया नहीं उस रात हम लोग उस रेस्टोरेंट से बंगलो में क्यों गए थे जहां रिकी था? जिमी? हेलो? पारो, वो क्या हुआ? इतना परेशान क्यों साउंड कर रही हो? पारो, काका की तबीयत खराब हो गई है, प्लीज जल्दी आ जाना। की हो? आई डोंट नो, सुबह तक तो ठीक थे, पता नहीं अचानक क्या हो गया। मुझे तो बहुत डर लग रहा, प्लीज जल्दी आ जा। मैं अगर चाहूंगा तो अपने तेजपुर या फिर सीधे ऊपर। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि बात कुछ और ही है, कुछ सही नहीं लग रहा है। आई एम श्योर वो रिकी के साथ ही है। पता करना पड़ेगा कि वो ठीक है या नहीं। कितनी कशिश है तुमने सोनी। आई लव यू। रिकी, जो भी है तुम्हारे मन में बोल दो। आई लव यू टू।